भारतवर्ष की धार्मिक परंपराओं में उड़ीसा की पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है। किंवदंती है कि जगन्नाथ जी का जो स्वरूप आज हमें दिखाई देता है, उसका प्रारंभ नील माधव के रूप में हुआ था। ये कथा पारंपरिक, रूढ़ और रहस्यमयी है, जिसमें भक्ति, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। प्राचीन काल में मलवा देश में इंद्रद्युम्न नामक एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और जीवन भर भगवान के दर्शन की आकांक्षा रखता था। एक दिन उसके महल में एक महर्षि आए। इंद्रद्युम्न ने उनका आतिथ्य किया और उनसे पूछा, हे मुनिवर, क्या आपने इस पृथ्वी पर कहीं भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप देखे? मुनिवर ने उत्तर दिया, हाँ राजन, मैंने उड़ीसा के नीलाचल पर्वत पर एक नीलमाधव नामक भगवान के दर्शन किया है। वो एक गुफा में रहते हैं और केवल एक जनजाति के मुखिया उन्हें पूजता है। राजा को ये सुनते ही परम आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मुख्यमंत्री विद्यापति के उस स्थान पर जाकर भगवान नीलमाधव के दर्शन करने और उनका पता लगाने का आदेश दिया। विद्यापति नीलाचल पर्वत की ओर चल दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस जनजाति के क्षेत्र में पहुंचे, जहां सावर नामक जनजाति के लोग रहते थे। उन लोगों के मुखिया का नाम विश्ववस था। बस भगवान नीलमाधव का गुप्त रूप से पूजा करता था। वो भगवान के प्रतिदिन वन में जाकर पुष्प, फल और जल अर्पित करता था और किसी को भी दर्शन नहीं करने देता था। विद्यापति ने विश्ववस के घर में जाकर अतिथि बनकर कुछ दिनों तक वहां निवास किया। धीरे धीरे उनसे विश्ववस की पुत्री ललिता देवी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विद्यापति ने आग्रह किया कि वो एक बार भगवान नीलमाधव के दर्शन करना चाहता है। पहले तो विश्ववस ने मना कर दिया, पर पत्नी ललिता के कहने पर अंततः वो राजी हो गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले चलूंगा ताकि स्थान का पता न चल सके। विद्यापति मान गया, लेकिन वो चुपचाप अपने पास थोड़ा राई के बीज छुपाकर ले गया और रास्ते में गिराता गया ताकि लौटते समय मार्ग का पता चल सके। आखिरकार वो घड़ी आई जब विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के दर्शन प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर श्यामवर्णी प्रतिमा थी, जो एक विशाल पीठ पर स्थापित थी। विद्यापति भाव विभोर हो गए। उन्होंने वहीं बैठकर प्रार्थना की और कुछ मिट्टी भी अपने साथ ले ली। लौटकर उन्होंने सब कुछ राजा इंद्रद्युम्न को बताया। राजा नीलमाधव के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़ा, लेकिन जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो भगवान नीलमाधव अदृश्य हो गए थे। गुफा भी लुप्त हो चुकी थी। राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा दुख हुआ और उसने वही तपस्या आरंभ कर दी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ बहकर आएगा। उसी लकड़ी से तुम मेरे नए विग्रह का निर्माण करना, मैं उसी में प्रकट होऊंगा। दिव्य रूप की प्राप्ति और मूर्ति निर्माण कुछ समय बाद पूरी समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य काष्ठ का टुकड़ा बहकर आया। उसे हाथी, मनुष्य कोई भी हिला न सका। जब राजा ने प्रार्थना की, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उसे उठवाया और उस स्थान पर ले जाया जहां मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। जब प्रश्न उठा कि मूर्ति निर्माण कौन करेगा, तभी एक वृद्ध कारीगर वहां पहुंचा और बोला, मैं इस मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं कार्यरत हूँ कोई भी मुझे ना टोके, ना दरवाजा खोले। वो कारीगर कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने 3 मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किया।
जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। राजा और रानी बड़ी उत्सुकता से प्रतिदिन बाहर से आवाज सुनते थे, कभी हथौड़े की, कभी घिसने की। पर कुछ दिन के बाद अचानक आवाज बंद हो गया। रानी चिंतित हो उठी और राजा से आग्रह किया कि वो दरवाजा खोले। राजा ने मना किया, लेकिन रानी के बार बार कहने पर अंततः दरवाजा खोल दिया गया। ये दरवाजा खोला, वृद्ध कारीगर अदृश्य हो गया। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थी, हाथ और पैर अधूरे, आंखें बड़े और गोल। राजा की बड़ा दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुआ, हे राजन, यही मेरा स्वरूप है, मुझे इस रूप में पूजा जाए। इससे अधूरी किंतु दिव्य रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आज भी पुरी में पूजित है। राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष भव्य रथ यात्रा की आयोजन होता है, जिसमें तीनों देवताओं की विशाल रथ पर शोभा यात्रा निकल जाती है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचने की जीवन का सौभाग्य मानते हैं। नीलमाधव की ये कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं